भगवान के क्रोध से ये दिशाएं ना गिर पड़े। किसी भी देवता में इतना सामर्थ्य नहीं कि भगवान के सामने जाकर खड़ा हो सके। देखते ही देखते सब ब्रह्मा जी के पास में देवता गए। ब्रह्मा जी अब देखो भगवान का क्रोध कैसे शांत होगा। ब्रह्मा जी ने कहा देखो पतिदेव कितने भी नाराज हो, लेकिन उनकी पत्नी को सारे रहस्य पता होते हैं, सारे नियम कानून पता होते हैं कि पतिदेव हमारे कैसे मानेंगे, कौन सी तरकीब है पति को मनाने के लिए। पत्नियों को सब पता होता। भगवान क्रोधित हैं, माँ के पास चलो, लक्ष्मी मैया के पास चलो, वो कोई ना कोई विधि के प्रकार से, नियम से, किसी ना किसी प्रकार से भगवान के क्रोध को शांत कर ही देंगे। सब देवता गए, त्राही माम, अरे मैया त्राही माम। लक्ष्मी मैया ने कहा क्या बात है देवताओं, ये त्राही त्राही कैसे मचा रखी है। अरे क्या बताएं, भगवान को आज अत्यंत क्रोध है। जिस दिशा में देखते हैं लपलपी जीभ निकालते हुए, लाल लाल आंखों से, उस दिशा के देवता घबरा जाते हैं। ऊपर देखें तो ऊपर के देवता घबरा जाएं, जिस दिशा में देखें उस दिशा के देवता घबरा जाएं। हे मैया, भगवान के क्रोध को तो आप ही शांत कर सकती हो। लक्ष्मी मैया ने कहा देवताओं कैसी बात करते हो, हमारे प्रभु को तो क्रोध आता ही नहीं है, उनका तो स्वरूप ही शांताकार है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। लक्ष्मी जी कहने लगे अरे क्रोध की बात करते हो देवताओं, हमारे तो प्रभु का स्वरूप ही शांताकार है। भगवान विष्णु को तो शांताकार कह के पुकारते हैं, जो सदैव शांति में रहते हो, और आप कहते तो बड़े क्रोधी हैं, ऐसा नहीं हो सकता। देवताओं ने कहा मैया आपकी सौगंध, भगवान को आज अत्यंत क्रोध है, आप ही उनके क्रोध को शांत कर सकती हो। लक्ष्मी मैया ने जब इतना सुना, देवताओं से कहा चिंता की बात नहीं है। जिस प्रकार समुद्र मंथन के काल में पीले रंग की बढ़िया साड़ी पहने थे, बढ़िया श्रृंगार किया था, भगवान मुझको देखकर मोहित हो गए थे और मेरे गले में जयमाला को डाल दिया था, मुझको वर्ण कर लिया था। आज वैसा ही 16 श्रृंगार करके जब आऊंगी ना तो देख लेना तुम्हारे भगवान बड़े क्रोधित है ना, मोहित हो जाएंगे, क्रोधित से मोहित हो जाएंगे, देख लेना। अब लक्ष्मी मैया ने सुंदर साड़ी पहनी भगवान को। भगवान विष्णु को पीला रंग बड़ा प्रिय होता, क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी का स्वरूप जो है वो पीत वर्ण का ही है। हिरण्य वर्णाम हरिणीम स्वर्ण रजतस्रजाम, स्वर्ण कैसा होता है? पीले रंग का। लक्ष्मी मैया स्वर्ण के समान पीत रंग की है। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी। तो पीला रंग देखते हैं तो भगवान को अपनी अर्धांगिनी की याद आ जाती है, बड़ा प्रेम करते हैं पीले रंग से भगवान। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी मैया ने पीले रंग की साड़ी पहनी, 16 श्रृंगार किया, और भगवान को पता चल जाए इसलिए बड़ी छमछमाती हुई पायलों को पहना। क्योंकि पतिदेव होते हैं, समझ जाते हैं पायलों की आवाज से कि मेरी पत्नी की पायल की आवाज है या पड़ोसन की पायल की आवाज है। लक्ष्मी मैया ने स्वयंवर के समय जो बढ़िया पायल पहनी थी छमछमाती हुई, इसको पहना, और आज तो मैया कुछ ज्यादा ही छमछम करती आ रही है। कभी इधर कदम रखें छम 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 छम, भगवान को पता चल जाए मेरी अर्धांगिनी आ रही है तो वैसे ही उनका मूड जो है, उनका मूड बन जाए, भगवान का जो क्रोध है वो शांत हो जाए और मुझे देखेंगे तो मोहित हो जाएंगे। आज मैया कुछ ज्यादा ही छमछम करती आ रही है। सोने की थाली में चांदी का दीपक लगा के बढ़िया सुंदर पुष्पों की माला, चंदन तिलक लेकर आ रही है। जैसे ही महल में पहुंची, भगवान को सिंहासन पर देखा और भगवान के पास में पहुंची,
थाली को जैसे पैरों की तरफ से ऊपर की तरफ लिया, हृदय की तरफ लिया, जैसे मुख के सामने थाली को किया, भगवान ने अपने मुख को खोला, जैसे सिंह के रूप में धार लगाई, जीभ को निकाला, आंखों को मटकाया, लाल लाल जीभ को देखकर, लपलपाती जीभ को देखकर जैसी धार सुनी, लक्ष्मी मैया की थाली कही, दीपक कही, लक्ष्मी मैया भागती हुई गई। अरे देवताओं, अरे क्या कर दिया, इतना दैया मैया कहकर लक्ष्मी मैया पीछे खंबे के पीछे छुप गई। सांस पड़ने लगे। देवताओं, तुमने बताया नहीं, इतना क्रोध प्रभु का ना कभी सुना ना कभी देखा। लक्ष्मी मैया सोच रही थी मुझको देखकर मोहित हो जाएंगे, ऐसा स्वरूप देखा, कहीं तो थाली, कहीं तो दीपक, कहीं फूल की माला, जैसे तैसे जान बचाई, खंबे के पीछे जाके छुप गई मैया। अरे देवताओं, तुमने पूरी बात नहीं बताई, पूरी बात बताया करो। भगवान का इतना क्रोध स्वरूप मैंने ना देखा ना सुना, आज तुमने कहां फंसवा दिया। लक्ष्मी मैया जो कह रही थी मुझको देख के मोहित हो जाएंगे, लक्ष्मी मैया तो दैया मैया कहकर खंबे के पीछे छुप गई। अब तो ब्रह्मा जी के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। भगवान का क्रोध और मेरे वरदान के कारण आया है, अगर क्रोध शांत नहीं हुआ आज तो गद्दी निकल जाएगी हाथ से। जरूर कोई ब्रह्मा की गद्दी पर कोई दूसरा बैठ जाएगा, मुझको गद्दी से हटा देंगे। बड़ा क्रोधित है। देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा जी कोई उपाय बताओ, आपकी ये विधि भी काम नहीं करी, लक्ष्मी मैया भी भगवान को मना नहीं पाए, अब कैसे इनका क्रोध शांत करोगे? आप वरदान तो जान जान किसको दे देते हो, विचार करके नहीं देते। अब देखो क्रोध शांत नहीं हुआ तो भगवान निश्चित आपको गद्दी से हटा देगा। क्रोध कैसे शांत होगा? अगर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो धरती फट जाएगी, दिशाएं फट टूट जाएंगी, और न जाने किस पे कौन सा क्रोध कर दें, ये आकाश मंडल फूट जाएगा, प्रकृति नष्ट हो जाएगी, प्रलय आ जाएगी, क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा भैया रे, बस एक ही उपाय शेष है। जिन भक्त को कष्ट देने के कारण भगवान प्रकट हुए हैं, उन्हीं भक्त के लिए भगवान अपने क्रोध को भी शांत करेंगे। भक्त प्रहलाद को आगे कर दो, भक्त प्रहलाद को देखेंगे तो भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा। छोटे से प्रहलाद है, क्रोध नहीं करेंगे, बालकों पे भला कौन क्रोध करता है। प्रहलाद को आगे करके सभी देवता ब्रह्मा जी आगे कर कर पहुंचे। प्रहलाद को देखा और अपने हाथों से उठाकर प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया। भगवान ने अपनी लपलपाती जीभ से प्रहलाद के गालों को चाट लिया, अपनी गोदी में बिठा लिया कि मानो भगवान अपने भक्त के लिए गैया और मैया दोनों बनकर प्रेम लुटा रहे हैं। क्योंकि गाय माता जो होती है वो अपने बछड़े को कैसे प्रेम करती है? जीभ से चाट चाट। क्योंकि गाय गोद में नहीं उठा सकती, इसलिए प्रेम को चाटकर अपना प्रेम अपने बछड़े पर लुटाती है। और कोई माँ कैसे प्रेम लुटाती है? गोदी में उठाकर, हृदय से लगाकर। कोई भी माँ कौन होगी जो अपने बेटे को चाटे? कोई माँ नहीं हो सकती, वो गोदी में उठाकर ही प्रेम लुटाती है। तो भगवान ने गोद में उठाया तो मानो मैया का फर्ज निभाया, और प्रभु ने अपनी जीभ से चाटा तो मानो प्रहलाद के लिए भगवान जो है गैया बनकर प्रेम कर रहे हैं। गैया और मैया बनकर प्रहलाद को प्रेम करने लगे, और देखते ही देखते भगवान नरसिंह की आंखों से आंसू टप टप करके गिरने लगे।